वेलकम टू माई ज़हरा किचन। मैं हूँ ज़हरा। आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आ रही हूँ वो है मटर के बहुत ही स्पेशल पकोड़े। मटर में आज हमने काट दिया बेसन की छुट्टी। आज मैं जो पकोड़े बना रही हूँ वो हम मटर से बनाएंगे। अपने मैदे से बनाए जाने वाले पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये है मेरे पास मटर 1 प्याली जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। इसमें अदरक लहसुन 1 चम्मच डाला है और ये सब धनिया इसे भी बारीक काट लिया। चलिए ये है मेरे पास मैदा 150 ग्राम। अब इसके अंदर जो मसाले यूज़ होंगे ये है मेरे पास मीठा सोडा 1/4, लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, और ये है मेरे पास तेज़पात जिसका मैंने पाउडर से बना लिया ये भी 1 चम्मच, और ये है मेरे पास चावल का आटा इसे बारीक पीस लिया है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो ग्राइंडर में डाल के इसे बारीक पीस लें। ये है मेरे पास 2 चम्मच। ये है मेरे पास नमक हस्बे जायका। चलेंगे सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच दही। ये इसमें डाला 2 चम्मच दही। दही डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी अपने तमाम मसाले जो हमने बना के रखे हुए थे, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ये अपना मटर का टेक्सचर जो हमने इससे भी बना के रखा हुआ था। अब हम करेंगे इसे अच्छी तरह मिक्स। ये देखिए इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे हाथ से हल्का हल्का पानी डाल के गूंद लेंगे। इसे पतला नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। इसे गूंद के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें घी इसे मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है। जब ये इस स्टेज पे आ जाए, अब ये देखिए ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट का देंगे गैप। अब इसे कवर के रख दें। 10-15 मिनट के बाद फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। जैसे घी मेरा गर्म होना शुरू हुआ इसके अंदर अब मैं डालूंगी अपने ये पकोड़े जो हमने मटर के टेक्सचर से बना के रखे थे। ये देखेंगे ऐसे छोटे छोटे काट के इसके अंदर अपने सारे पकोड़े हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें इसमें चम्मच नहीं हिलाना। जैसे ये तैयार होंगे कुछ ऊपर आ जाएंगे, एक साइड ऐसे पकेगी, फिर हम इसके दूसरी साइड पलट देंगे। ये देखें जैसे ही एक साइड इसकी पक के तैयार हुई इसे मैंने पलट दिया। अब ये दूसरी साइड पे हमारा कलर आएगा। जैसे वो पक के तैयार होगी फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इस तरह मैं अपने सारे पकोड़े तैयार कर लूँगी। देखें फूल कर खुद ही ऊपर आ गए हैं। वो इसलिए कि इसमें इसके अंदर हमने डाला था अपने बेकिंग पाउडर और साथ हमने डाली थी इसमें दही। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो रहे हैं। जैसे ये पक के निकलेंगे मैं अपने सारे पकोड़े इसी तरह तैयार कर लूँगी। लीजिए जनाब मटर के क्रिस्पी पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें आपको मैं तोड़ के दिखाऊं। ये देखिए अंदर से कितने मज़ेदार, ये देखिए क्रिस्पी हमारे मटर के पकोड़े हो चुके हैं तैयार आपके दस्तरखान की जीनत बनने के लिए। इसके साथ मैंने बनाया है ये अपने पुदीने का रायता, और साथ अगर चाहें तो टमाटर केचप के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ज़ारा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।